ससुराल में जाना है। पियर माने पीयू, पीयू माने बाप, प्रजापिता। जब ससुराल में जाते हैं तो बहुत कठिनाई उठाना पड़ता है, और बाप के घर तो विष्णु घर होगा, वो दुनियावी घर नहीं होगा। इस दुनिया में कठिनाई उठानी पड़ती है। जो बाप आकर के जिस दुनिया की रचना करते हैं वो विष्णु कुल, विष्णु का परिवार, वहाँ कठिनाई की बात नहीं होती है। एडवांस में भी हिसाब निकाला जाए तो लगभग 50% लोग के ऊपर पड़े होंगे। तो बाबा कहते खबरदार रहना, तूफान बहुत आवेंगे लेकिन खबरदार रहना। एक को भूत आए तो दूसरे को खबरदार करना। एक को भूत आया, उसने कुछ भला बुरा कह दिया तो जिसको कह दिया उसको वो भूत आ जाता है। नाराज हो गया माना भूत आ गया, रूठ गया। एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है, इसलिए युगल ही चलते हैं तो ठीक होता है। क्या स्त्री पुरुष को सावधान करे और पुरुष स्त्री को सावधान करे। एक दो को उठाते हैं, काम शिक्षा पर बैठने से जन्म मरेंगी। अब तो ज्ञान शिक्षा पर बैठना है। ये भी शास्त्रों में है ना। में क्या होता है? अग्नि होती। कौन सी अग्नि? यहाँ देह में है योगाग्नि। इसे योगाग्नि की चिता में आत्मा रूपी सीता को दग्ध करना है। क्या दग्ध करना है? देवहन दग्ध करना है। तो शास्त्रों में भी बातें हैं। सागर के बच्चे, कौन सागर? शास्त्रों में कौन सा सागर के बच्चे? राजा सागर के बच्चे जन्म मरे। कहाँ जन्म मरे? अरे वो कौन सा स्थान है जहाँ पर जन्म मरे? कलकत्ता में जन्म मरे। कलकत्ता में तो गंगा आ जाती है, सत्संग कर देती है, डूब मरते हैं गंगा में। वो तो अच्छी बात है। ज्ञान गंगा में जलमग्न हो जाना, वहां भी दिखाते हैं यादगार, लेकिन जन्मग्न की यादगार वहां नहीं है। कपिल मुनि की समाधि कलकत्ते में दिखाती, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ दिखाते हैं? कंपिल नगरी। कपिल मुनि की बसाई हुई कपिल नगरी, कंपिल नगर। जैसे ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण, एक यह जो बोला कामचिता पर भस्म हो जाते हैं, कंपिल नगर में बोला, और समाधि लेते हैं कलकत्ता में। तो ये शूटिंग कब होता है? कंपिल से तो सारी जगवत्स भाटिका के जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद तो वो भस्म हो जाते हैं। कब फिर से जागृत होते हैं, समाधि लेते हैं कलकत्ता में। कब? अभी भस्म होने का टाइम आ रहा है। कैसे? रात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है। तो कैसे भस्म हो जाएगा? ऐसे भस्म हो जाएगा कि एडवांस पार्टी का जो मुखिया है वो अति करके अंत लाता है। क्या?
भक्ति होती है तभी तो अंत होता है। किससे? अंत कब होता है? हमारे सृष्टि में जो भी पाप है, जो भी विकार है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं ना। वो मनुष्यों के द्वारा उतने नहीं बढ़ाए जा सकते कि सृष्टि का अंत हो जाए। इसलिए बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है, पाप में पाप बढ़ाने का क्या करने आया हुआ है? रहम करने के लिए आया। अब फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है ज्ञान का, फर्क पड़ता है योग की स्टेज बनाने का। जिनकी योग की स्टेज बन जाती है, अव्यक्त स्टेज पकड़ लेते हैं, और जो ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, उनको अति का असर नहीं रहता। और जो उस स्टेज को नहीं पकड़ पाते, वो भस्म हो जाते। जैसे तारू होते हैं, तारू तैरने वाले, तो जो तैरना जानते हैं, वो विषय वैतरणी नदी हो या विषय सागर हो, उसमें डूबेंगे नहीं, क्योंकि उनकी वो प्रैक्टिस पक्की पड़ गई है आत्मिक स्थिति में रहने की। और जो तारू नहीं होते हैं, वो डूब जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी जो तारू माने तैरने वाले, खुद भी बच जाते हैं और संगी साथियों को भी बचा देते हैं। इसलिए शास्त्रों में 108 बीज रूप आत्माएं बताई गई कि उन 108 बीजों को नाव में निकाल करके रख दिया, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत हुई। ये श्रेष्ठ आत्माओं का गायन है, इसका नाम राजयोग है। जरूर इसमें कोई बड़ा भारी राज भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है कि दुनिया में विकारों की अति होगी, और उस अति में से भी अंत होने के बावजूद भी श्रेष्ठ आत्माएं बची रहेंगी। और बाकी बह जाएंगे। और बाबा इस बात जो है, जो पावरफुल होते हैं वो डटे रहते हैं, सत्य कभी हिलता नहीं। और जो कमजोर होते हैं वो भाग खड़े होते हैं। ज्ञान के जो डोज दिए हैं, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अगर उनको अपने जीवन में अपनाते रहे तो कहीं भी धोखा खाने वाली बात नहीं रह जाती। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। प्रवृत्ति में रहने वाले ही आगे चढ़ करके नाम वाला करेंगे। टीचर के रूप में गीता पाठशालाओं में नाम वाला करेंगे। इसलिए बताया कि कुमारों के लिए और कुमारियों के लिए कठिन हो जाता है। कौन से कुमार और कुमारियों के लिए कठिन हो जाता है?
जो दुनिया की नजरों में नाम के लिए कुमार कुमारी होते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती और एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम गाया जाता है। कौन से कुमार कुमारी की बात है? सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल अंदरूनी समझ की बात है। वास्तव में अगर कुमारी जीवन है तो उसे तो कोई अनुभव ही नहीं होता, उसे तो इस ज्ञान में चलने के लिए कोई प्रकार की बाधा नहीं। उसी तरीके से अगर वास्तव में कुमार है लेकिन दुनिया में होने के कारण जो परंपराएं चल रही हैं उन परंपराओं में बहने की बात है, प्रैक्टिकल में गिरने की बात है। जैसे मुरली में बोला है, सबसे जास्ती पतितपना होता है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से। इससे मन बुद्धि रूपी आत्मा सबसे जास्ती नीचे गिरती है। तो कुमार जीवन में अगर कोई ऐसा है कि प्रैक्टिकली कर्मेंद्रियों से पतित नहीं बना है, या कुमारी है प्रैक्टिकली पतित नहीं बनी है लेकिन उपन्यास और फिल्म देखने के कारण पतित बनी है बुद्धि, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, तो ईश्वरीय ज्ञान लेकर के वो सबसे आगे जा सकता है, जा सकती है। उसके लिए ये प्रश्न करने की बात नहीं है कि शिव बाबा आते हैं तो पतित तन में आते हैं या पावन तन में आते हैं। वो तो कुमार है, शादीशुदा है नहीं, फिर पतित तन कैसे हो गया? है? पतित जो है और पावन जो है उसकी परिभाषा बड़ी गहरी है। पतित किसे कहा जाता है, पावन किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा बाप आकर के बताते। ज्ञान कोई पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, तो ईश्वरीय ज्ञान है, अगाध सागर है, इसमें हर बात का सटीक जवाब। सोने के बाद फिर जो शुरुआत होता है कि तो आप उठते हैं जागते हैं तो वो कोलकाता से होगा क्या? जैसे बोला ना गंगा सरसत जो कर देते हैं, हाँ। क्या ऐसे विनाश होने के बाद भस्म होने के बाद तो स्थूल गंगा की बात है क्या? नहीं, गंगा से होगा तो क्या? वो ज्ञान गंगा तो कहीं भी बुद्धि में भ्रमण कर सकती है। कोलकाता की बात है ना जो सरसत जहाँ जिनकी बुद्धि में कलह क्लेश इकट्ठा हो जाए वही कलकत्ता वासी हो गए। स्थूल बातें तो नहीं है, सारी बातें सूक्ष्म है, बेहद की है।
भक्ति मार्ग वालों ने स्थूल में अपना लिया, नहीं तो कोई लंका होती है रावण की कि वो लंका टापू में ही रावण था, ऐसा तो कुछ है नहीं। या काशी वाराणसी में ही शंकर जी बैठते हैं। तो यादगार टाइम करते ही है मनुष्यों के द्वारा। भस्म होने की यादगार होती है, सरसत्य होने की यादगार होती है। पहले 7,000 पुरुषे भस्म हुए, भस्म होने के बाद फिर लंबे समय तक तपस्या की गई। इसके द्वारा, भागीरथ के द्वारा। तो भाग्यशाली रथ भी तो होना चाहिए ना, एक छोटी मोटी तपस्या नहीं है कि एक टांग उठा करके खड़े हो गए और तपस्या पूरी हो जाएगी। एक टांग का मतलब है अकेले भी चलना पड़े। कितना टाइम? कोई थकान की बात है? शिव बाबा साथ में है? थकान उनके लिए होगी जो शिव बाबा से जिनकी बुद्धि पूरी बढ़ती नहीं है, इधर उधर बुद्धि भटकती है, तो थकान जरूर होगी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो इतनी रिफ्रेशमेंट मिलेगी कि पारावार नहीं रहेगा। सहज राजयोग को कठिन क्यों बनाते हो? सहज को सहज रहने दो ना। देवताओं का जीवन सहज क्यों होता है और द्वापर युग से कलयुग तक कठिन जीवन क्यों हो जाता है? राज क्या है? विचार और अतिविचार। सत्युग त्रेता में अतिविचारी होते हैं, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है, इसलिए सब कुछ सहज होता है। द्वापर युग से विचार पैदा हो जाते हैं। मूल ज्ञान तो सारा एक ही है, पवित्रता और अपवित्रता। संगम युग खूब लंबा हो जाए। ये रंग वर्ष जो जोड़ा है वो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों की जो शूटिंग होती है उसके लिए जोड़ा गया। अभी विष्णु का तो सारा कार्य रहा पड़ा है। ज्ञान के तरीके से 4 युगों की जो संधि का पीरियड है वो एक साल का जोड़ा गया। यज्ञ के आदि में सन 36 से लेकर के सन 60 तक क्या संधि नहीं थी? कितने साल की संधि हुई? 26 साल की संधि होगी, 25 साल की। तो यहाँ भी तो संधि है। शूटिंग कभी खत्म नहीं होती, रिहर्सल कभी खत्म नहीं होती जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो जाए। तो अभी ब्रॉड ड्रामा शुरू हो गया है क्या 5000 साल का? नहीं, बाबा ये 2005 है 2004 वो संधि का टाइम था। वो हो गया, लेकिन किसके लिए हो गया? कौन सी मूर्ति के लिए?
शंकर द्वारा जो ज्ञान के आधार पर 4 युगों की शूटिंग का पीरियड बताया था वो पूरा हुआ। उसमें 1-1 साल की जो संधि है वो समाप्त हुई। सतयुगी शूटिंग सन 60 से लेकर के 76 तक, उसमें 1 साल सन 77 का संपूर्ण का वर्ष जोड़ दिया गया। ऐसे ही हर युग की शूटिंग में 1-1 साल संधि जोड़ी गई। लेकिन वो कौन सी मूर्ति के लिए बात थी? है दूसरी मूर्ति के लिए बात हुई ना। अभी तीसरी मूर्ति का तो कार्य रहा हुआ है, प्रैक्टिकल तो अभी सारा ही रहा हुआ है। ये संधि काल है 2 मूर्तियों के बीच में। ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा 68-69 में, तो 69 से लेकर के और सन 76 तक क्या हुआ? संधि हुई ना। ऐसे यहाँ भी संधि होती है। 2 मूर्तियों के बीच में तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए संधि काल चाहिए। पहले जब फाउंडेशन डाला जाता है तो लंबा टाइम चाहिए, फिर धीरे धीरे जब दूसरी मंजिल बनती जाती है तो टाइम कम चाहिए। यहाँ भी ऐसे ही से लेकर के 76 तक, नहीं, यदि के आज में लो, यदि के आज में सन 50 तक 14 साल रहा ना, तो जब ब्रह्मा की मूर्ति ने शरीर छोड़ दिया तो 7 साल का रह गया। 2 मूर्तियों के बीच में संधिकाल कितना रहा? दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए 7 साल का अंतराल रहा ना। अब यहाँ तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होनी है तो चुटकी बजाते प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? और सारे ही ब्राह्मणों के लिए एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? कि धीरे धीरे होगी? टाइम लगेगा। जमते जानते थोड़े हो जाता है कि अकेली काम जमा किया जाएगा। आदि भी ज्यादा समय लगता है, अंत में थोड़ा कम होगा। जितनी मंजिल ऊंची उठती जाती है उतना टाइम कम लगेगा, क्योंकि अनुभव बढ़ता जाता है, सामान ज्यादा इकट्ठा होता जाता है। अब हमारे पास ज्ञान रत्नों का जखीरा बढ़ रहा है, अनुभव भी बढ़ रहा है, इसलिए अब कम टाइम लगेगा। न 14 साल का टाइम लगेगा, न 7 साल का टाइम लगेगा, कुछ 1 वर्षों की बात। बताया आपने कि पवित्रता इसमें मनसा बचा कामना अपना ऐसा हो नहीं पा रहा है। जैसे हमें बाहर भी नहीं हो जाते, हो नहीं पा रहे, क्या कैसे करेंगे? क्या करें, कैसे करें? मनसा से नहीं हो रहा। ब्रह्मा को पालो करो, ब्रह्मचारी बनो। होने बाद नहीं हो रहा बाबा। ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। शपथ तो ले लिया, शपथ ले लिया गया। क्या ले लिया? शपथ लिया गया ना ब्रह्मचारी बनने का। ब्रह्मचारी बनने का? अरे ब्रह्मचारी बनने के लिए ब्रह्मा ने क्या किया? कहते हैं सन्यासियों के फॉलोअर है, सन्यासियों ने तो घरघाट छोड़ दिया, और कोई रहते हैं ग्रस्त में और कहते हैं हम अमुक सन्यासी के फॉलोअर है। तो क्या फॉलोअर है? अरे बैराग भी तो आना चाहिए। वो बैराग आया, वो त्याग और तपस्या आई जीवन में कि खाने पीने में लगे हुए, अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहे, अच्छा अच्छा पहनने को मिलता रहे, अच्छा अच्छा मकान बनता रहे। इन 3 बातों में ही अगर बुद्धि जो है जुड़ी रहेगी तो वो विश्व कल्याण का जो ईश्वरीय कार्य है वो कैसे संपन्न होगा? और ईश्वरीय कार्य संपन्न नहीं होगा तो ईश्वर का सहयोग कैसे मिलेगा ऊंची अवस्था करने के लिए? हाँ जी, 5 साल में शुरू हो गया। 5 से विष्णु का पाठ शुरू हो गया। अरे अभी इतनी कथा की वो सब बेकार हो गई। अच्छा जी बाबा, नवजुग रास्ता दादा ने
है। हाँ। और उससे साथ जोड़ते हुए बोला अभी संगम पर अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है। हाँ। राज्य स्थिति में आ जाता है ना। और क्या पूछा तो कैसे हम लोग आना जाना करेंगे गोल्डन वर्ल्ड में? कैसे आना जाना करेंगे? कहा है कैसे आना जाना करना है? अरे गोल्डन वर्ल्ड में जाने के लिए पहले तो बुद्धि से आना जाना ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल क्लियर हो। बुद्धि में अगर क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल में भी क्लियर हो जाएगा। नहीं है अभी है? बुद्धि में क्लियर नहीं है। बुद्धि में क्लियर नहीं तो पहले बुद्धि में क्लियर करो कि जो नई दुनिया बनेगी वो छोटे रूप में बनना तैयार होगी कि एकदम बड़ा रूप ले लेगी। और उसकी शुरुआत सूर्यवंशियों से होगी या चंद्रवंशियों से होगी या इस्लाम बौद्ध सारे ही वंशियों से होगी। तो देखना है अपने को हम कौन से वंश में कार्य कर रहे हैं। तो क्या जो सूर्यवंशी होंगे उनकी पहचान मालूम है? हाँ, ज्ञान सूर्य को फॉलो भी करेंगे और ज्ञान सूर्य की रहबरी में ही पलेंगे। क्या और किसी की बात मानने वाले नहीं होंगे, मनमत पर चलने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। है कमाल है। अभी तक नई दुनिया जो स्थापन होनी है उसका स्थान ही पता नहीं। अरे दुनिया के बड़े बड़े शहरों में सन सिटी बनते चले जा रहे हैं। कौन सा सिटी? सन सिटी, सूरज का सिटी। तो वो दुनिया में जो सन सिटी बनते जा रहे हैं उनका बेहद का रूप भी तो कोई बन रहा होगा। अरे पहले ये बताओ बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा? है? दुनिया की जो भी बातें हैं उन सबका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ता है ना। तो बाहर की दुनिया में संस्कृति बन रहे हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया में संस्कृति बनना नहीं शुरू हुआ होगा? हुआ होगा। तो सन भी होगा देहत का तो संस्कृति बनाने वाले भी होंगे और राजधानी भी होगी। और जो नई दुनिया बनती है वो कौन से शहर में बनती है? दिल्ली में जमुना के कंठे पर। तो फिर तो जो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया का सन सिटी है वो भी कहाँ बन रहा होगा? और दिल्ली में ही बन रहा होगा। जमुना के कंठ पे दिल्ली में आने जाना कर रहा है। बहुत से यहाँ पे जाते हैं जो अभी भर्ती कर रहे हैं वो भी आने जाना कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। जमुना के कंठ में ही हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है? अच्छा ब्रह्मा कुमारी में हमें यही क्लियर नहीं हो रहा है कि भगवान का पाठ कहाँ चल रहा है साकार में? क्यों हम ब्राह्मण नहीं है क्या? फिर उनको क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? बोलता है बाबा इशारे क्यों दे रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते? वो ब्रह्मा कुमारी में कहती है कि अव्यक्त बाप बताता डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता है, इशारेबाजी क्यों करता है? अब मुरलियों में बताया हुआ है कि जो देवताएं होंगे देवता धर्म में विशेष पाठ बजाने वाली आत्मा होंगी वो इशारे से समझेंगे, मनुष्य होंगे वो कहने से समझेंगे और जो कहने से भी नहीं माने। बाबा अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। हाँ तो कौन सा सही है? अलग अलग मतलब निकालते हैं। अलग अलग मतलब निकालते हैं जैसे कि अभी नई दुनिया में आना जाना करेंगे अलग अलग बात बोलते हैं। कैसे उसका अलग अलग क्या बात बोलते हैं? उसका क्लियर थोड़ा करना। क्या अलग अलग बात बोलते हैं? क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं क्या अलग अलग बात बोलते हैं? वो अलग अलग बात क्या बोलते हैं वो तो बताओ। स्थूल में सूक्ष्म में डिफरेंट डिफरेंट बात। स्थूल में सूक्ष्म में ये तो बाबा शुरुआत से कहते चले आ रहे कि एक हर बात जो है हद में भी होती है और वेद में भी होती है। तो इसमें नई बात क्या हो गई है?
और सभी सुनना चाहता है कि आपने दिल्ली में कहाँ वो बना दिया जिसमें ये लोग घुसना चाहते हैं, लेकिन बाबा स्थिति में तो घुस नहीं सकते हैं। सिर्फ एडवांस पार्टी वाले नहीं घुसना चाहते, बेसिक वाले भी नई दुनिया में जाना चाहते हैं। और बाहर की दुनिया के जो लोग हैं वो भी नई दुनिया में जाना चाहते हैं। तो जाना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। बाप जो चाहते हैं वो करके दिखाओ, वो मनमाना वो बन के दिखाओ। जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प है। कि बाप का संकल्प एक होता है और बच्चों का संकल्प दूसरा हो जाता है। बाप ऐसा करे क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जोर से बोलो भाई। बाबा का संकल्प क्या है? नई दुनिया स्थापन हो जाए, नई दुनिया बन जाए, पुरानी दुनिया खलास हो जाए। और क्या? अरे ब्रह्मा को संकल्प उठा, क्या करूं? नई दुनिया रचूं। ब्रह्मा के संकल्प से नई सृष्टि रची गई। तो ये संकल्प ब्रह्मा को जो उठता है वो भी ज्ञान युक्त है क्या? ज्ञान युक्त है। ज्ञान देने वाला ज्ञान देता है तो संकल्प उठता है। कितना टाइम पर नया दुनिया स्थापन होगा? किसी तारीख कुछ नहीं बताई जाती इस ज्ञान में। ऐसे बाहर का लोग ऐसे दिल चल रहा, वो तो विनाश कहाँ होगा, सब हंस रहे हैं। आगे अगर बोल देंगे तो और भी बोलेगा बाबा। आप जब बोल रहे हैं ना, बाबा बहुत रमतू रमजवाद है। बाहर का लोग तो फिर पत्थर मार रहा है विनाश का नाम सुन के। हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं कि जमुना का कंठ पे दिल्ली में स्वर्ग बसेगा, तो पहले तो वो चेतन जमुना में होनी चाहिए। पहले तो वो चैतन्य जमुना में होनी चाहिए। हाँ जी, और उसके किनारे में ही होनी चाहिए पहले स्वर्ग की सूचना। हाँ जी, हाँ जी, चैतन्य जमुना में ही होता है। चैतन्य जमुना की बुद्धि कहाँ धरी रहती है? तुम्हारी कलकत्ते में धरी रहती है क्या? दिल्ली में, कलकत्ते में नहीं है। बताओ, खोल के बताओ। दिल्ली में। अरे चैतन्य जमुना की बुद्धि कहाँ धरी रहती है? दिल्ली में। दिल्ली में धरी रहती है। वल्लही वल्लाह, तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। हाँ, कितने बजे तो उठ करके और खा तो देते हैं, लेकिन हम उसको कायम कितना रखते हैं? उसके बाद सो जाते हैं। सो जाना एक अलग बात है, लेकिन जो स्थिति है ऐसी स्थिति बाबा चाहते हैं वैसी बनाना अलग बात है। 1 घंटे के बाद भी चलो सो जाते हैं, लेकिन 1 घंटे वो स्थिति बनती है। वो स्थिति बनती है, उस स्थिति से हम संतुष्ट हैं। बढ़ाओ। बाबा जब सहयोग करे तब ना बढ़े बाबा। आत्मा तो कुछ नहीं कर सकता जब तक परमात्मा सहयोग करे। बाप के सूर्यवंशी बच्चे बनो। सूर्यवंशी बच्चे मांगते नहीं है, बाप से भी नहीं मांगते, कमाते हैं और खाते हैं। जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलना। बाप क्या ये चाहते हैं कि बच्चे मेरे से मांगते रहे? मांगने वालों का क्या नाम रखा है? मांगने से मरना अच्छा है। वो तो ठीक है, लेकिन मांगने वालों को विशेष लकब दिया है भगत। कौन मांगते हैं? भक्त मांगते। तो तरीका बता दिया, इस रास्ते पर इस तरीके से चलो तो मांगने की दरकार ही नहीं रहेगी। न दुनिया वालों से मांगने की दरकार है, न बाप से मांगने की दरकार है। मांगने की इच्छा होती है।
हाँ उल्टा हो जाता है तो 63 जन्म में याद नहीं आते। अच्छा रहता है लेकिन होता नहीं है, तो ये याद नहीं आता कि 63 जन्म हमने पहले भी लिए हैं। याद रहता है ना, तो 63 जन्म में जो किया है वो हिसाब किताब चुप्पू नहीं करना है। क्या करेंगे? अरे खुशी खुशी हंसी खुशी में रहते रहते हिसाब किताब चुप्पू करो। अगर श्रीमत पर पूरा चलेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर कहीं अवस्था खराब होती है तो जरूर कहीं न कहीं श्रीमत की बरखिलाफ हो रही है। बाप का बच्चा बने, अरबपति बाप का बच्चा और पैसे पैसे के लिए मोहताज, जरूर कहीं कनेक्शन अरबपति बाप से टूटा हुआ। माताएं तो सिर्फ शक्तियां बना दी। जो शिव शक्तियां बना दी वो हेल्पलेस महसूस करें। कभी कभी तो होता ही है, कभी नहीं। जो शिव शक्तियां हैं वो कभी हेल्पलेस अपने को महसूस नहीं कर सकती। हम बाहर की दुनिया में ही नहीं, आप हुए मर गई दुनिया, हम उस दुनिया से मर गए। कैसे मर गए? दूसरों को नहीं देखना है, अपने परिवर्तन से जग परिवर्तन हो जाएगा। हमारी आत्मा जब बदलेगी, जब ब्रह्मा तो विष्णु एक सेकंड में बनेगा, तो जो भी उसके नजदीकी होंगे वो सब परिवर्तन होने लगेंगे। दृष्टि मात्र से ही परिवर्तन होंगे। पाठशाला खोलने के लिए पूरा डिटेल आएगा तो बताएंगे। घर बनाने के लिए परमिशन नहीं दी है मुरली में। अभी घर बनाने का टाइम नहीं रह गया। भवन तो बहुत बना लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बना लिए, दुनिया वालों ने भी भवन बहुत बना लिए, ऊंची तो सरकार नहीं करती। तो फूस की झोपड़ी बनाई और गीता पाठशाला बन गई, कोई खर्चा नहीं। क्या बड़ी बात। हाँ मेला कहते हैं, सन्यासी लोग मेला मेला बहुत याद करते रहते हैं। ये सन्यासी लोग जो है मेले बनाकर बहुत लगवाते हैं। सागर का मेला है तो वो मेला तो कहीं भी बैठे बैठे मेला मना सकते हो। आप देखते स्टेज बनाओ तो मिलन होता रहे। नमस्कार करो चाहिए चाहिए इसे थोड़ा ही हो जाएगा। स्वर्ग चाहिए, मुक्ति धाम चाहिए, तो चाहिए चाहिए करने से हो जाएगा। है क्या? कैसे होगा? क्या होगा? क्यों होगा? होगा कि नहीं होगा?
और सागर का मेला। हाँ, जमुना तो आ गया, अभी गंगा कब आएगा? जमुना आ गया। तो जमुना तो कलकत्ते वालों को खींचना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ तो यादगार बनी हुई है। किसकी है? काली कलकत्ते वाली है? लेकिन गंगा सागर मेला में तो तीनों चारों नदियां होती है। हाँ। गंगा में पहले मिल जाती है, इलाहाबाद में यमुना, फिर साथ साथ में सरस्वती है, फिर उसके बाद इधर ब्रह्मपुत्रा में फिर गंगा मिलती है। गंगा मिली माने यमुना और सरस्वती भी मिल गई, फिर चारों नदियां मिलकर के सागर में मिलती है, तब गंगा सागर मेला होता है। तो एक को लेके बैठ गए, वो भी बुद्धियोग से, कोई जरूरी नहीं। बाबा फिर तो कोलकाता से दिल्ली जा रहा है जमुना है, फिर दिल्ली जाने के बाद हो रहा है। हाँ, तो जोर जबरदस्ती थोड़े ही होता है कोई काम। हर कार्य स्वेच्छा से संपन्न हो। तो फिर कैसे? धक्का लेकर के गाड़ी कब तक चलेगी? बाबा हाँ, वासुदेव में कौन देवता आएगा? वासुदेव में कौन कौन से देवता आएगा? देवता का नाम क्या है? नाम थोड़े बताए जाते हैं, न दाम बताया जाता है, न नाम बताया जाता है, वो अपने आप प्रत्यक्ष हुए। जब त्रिमूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो सकती है, तो अष्ट देवताएं नहीं प्रत्यक्ष हो सकते। ऐसे नहीं बाबा, वो जो त्रिमूर्ति में जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ऐसे चैतन्य देवता का नाम क्या है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा उनकी पूजा होती है। क्या दक्षिण भारत में ही उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में अष्ट देवों की पूजा विशेष क्यों है? क्या कारण? इधर से ज्यादा अष्टदेव निकलते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। जो विदेशी है वो बाप को भी प्रत्यक्ष करते हैं, और बाप के साथ साथ बाप के बच्चों की भी जयंती होती है। क्या तो दक्षिण भारत से होगा प्रत्यक्ष? दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो जैसे बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, ऐसे अष्टदेव भी डबल विदेशी बन के आए हुए हैं। प्रत्यक्ष हो गया बाबा? बाबा वो सेट हो गया क्या? नाम कहाँ बताया प्रत्यक्ष हो गए? नाम अभी थोड़ी बताया। बाबा सेट हो गया क्या? क्या है? सेट हो गया क्या? क्या सेट हो गया? सीट फिक्स हो गया क्या अष्टदेव का? सीट फिक्स नहीं हुए, वो तो नाम जब डिक्लेयर हो तभी तो बताया ना फिक्स हो गया। लेकिन डिक्लेयर होगा बाबा? कैसे डिक्लेयर होगा? डिक्लेयर कोई मुख से थोड़ी डिक्लेयर करेंगे, या बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिख करके थोड़ी बताएंगे। हर आत्मा अपने आप अपने मुख से अपने को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे बाप आता है तो बाप अपना परिचय अपने आप आकर के देता है कि बच्चे देते हैं। तो ऐसे जो अष्टदेव होंगे वो पूर्व और प्रमाण के साथ साथ अपना परिचय स्वतः ही देंगे। ऐसे तो बहुत लोग अपने को बोल रहे हैं मैं अष्टदेव। तो मानेगा कौन बिना प्रूफ और प्रमाण के? कोई ये कह के भेज जाए हम शंकर जी है, हम प्रजापिता जी है, तो कोई मान लेगा क्या? अष्टदेव का बहुत लड़ाई हो रहा है? अष्टदेव का बहुत लड़ाई है। लड़ाई हो रहा है, सब बोलते हैं वो अष्टदेव, ये अष्टदेव, वो अष्टदेव। लड़ाई कौन लड़ते हैं? ऐसे चल रहा है आपस में। अष्टदेव जो होंगे वो पांडवों की लिस्ट में होंगे, ये लड़ाई लड़ने वाले कौरव यादव और यवनों की लिस्ट में होंगे। तो समझो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अष्टदेव में रहेंगे। हैं? तो जिनका नाम ही है अष्टदेव, तो वो लड़ाई लड़ने वाले थोड़े ही होंगे। वो तो दाता के बच्चे दाता होंगे, त्यागी और तपस्वी होंगे। वैरागी होंगे। देखा जाए ना, राम का आत्मा फूल बेगा होने का बाद हम ये काटा में सो रहा है, इसी का माथा में एक टोपी देखा है? टोपी देखा क्या? टोपी हाँ, इसका नहीं लगता है। टोपी जो फूल
बेगर है। हाँ माथा में कोई टोपी, हाँ इज्जत की टोपी होती है। वो सच्चाई पे चलेगा, वो इज्जत की टोपी धारण नहीं करेगा। सच्चाई ही तो सबसे बड़ी रॉयल्टी है। ये लोग कामी काटा क्यों बोलते हैं? तो कलम काटा है। वो जो राम को कांटे पर सुलाया ना, वो तो कलम काटे हैं। कामी काटे क्यों बोल रहे हैं लोग? कलम तो भी काले कृष्ण पर लगते हैं या गोरे कृष्ण पर लगते हैं? राम का मुंह काला दिखाया गया है, कृष्ण का मुंह काला दिखाया गया है, शिवलिंग को काला दिखाया गया है, शंकर को भी काला दिखाया गया है। तो क्या 16 कलर संपूर्ण बन जाते हैं? कब किया कलर? वो तो काला दिखाया, लेकिन वो तो काला काम नहीं किया। अच्छा, दृष्टि से देखा। अच्छा, कृष्ण काला हुए बगैर ही उसका काला मुंह दिखा दिया गया। तो पतित पावन है, तो पवित्र ही है। पतित पावन सुप्रीम सोल है या देहधारी है? अरे पतित पावन सुप्रीम सोल को समझते हो, लेकिन सुप्रीम सोल उस साधक से करा रहे हैं ना। करा रहे हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? शिव है। तो शिव है ना, वो तो शिव है। शिव माना सदा ही कल्याणकारी। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो सदा शिव है क्या? वो सदा शिव नहीं है। सदा पावन है क्या? नहीं। सदा फूल है क्या? कामी काटा बोलना है क्या? कामी काटे में तो आता है। हाँ आदमी है ना, उसको गीता पुस्तकों में आता है, तो बोलता है मैं हमको ज्ञान नहीं बढ़ता था, तो हम क्या करेंगे? हम तो बाबा को पहचान लिया, तो ज्ञान तो मेरा बुद्धि में नहीं बढ़ता था, जेहेतु हमको उम्र बहुत हुआ है, बुरा बुढ़िया बुढ़ा बुद्धि बोलता है, तो क्या करेंगे? उसको तो ज्ञान मैं सुनाता है गीता पुस्तक में, तो ज्ञान तो नहीं बढ़ता था उसको बुद्धि में, तो उसको क्या करेगा? बैठा हो, वो तो नहीं बोलता था, बोलता है मैं सुनता था तो भूल जाता है। भूल जाता है तो स्मृति की दवाई दो कि किसको याद करने से स्मृति शुरू करते हैं और किसको याद करने से विस्मृति शुरू करते हैं। बाबा को बोलता है कि बाबा को हमारा याद करने के लिए, तो वो भी बोलता है मैं हर टाइम में बाबा को याद करता था, तो भी मैं बुद्धि में याद नहीं कर सकता। बताओ कि 24 घंटे याद कर लेने से थोड़ा ही हो जाएगा। जब 24 घंटे याद कर लेने से याद टाइम हो जाती है, तो अभ्यास चाहिए लंबे टाइम का। माने जीवन में रहते हुए ही दुख दर्दों से मुक्त अनुभव करना। जैसे बोलते हैं आत्मा मुक्त हो गई, आत्मा, इसका मतलब वो तो बोलते हैं सन्यासी लोग। अस्तित्व खत्म हो जाता है। नहीं, जीवन रहे, शरीर भी रहे, लेकिन दुख दर्द की अनुभूति न हो, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा हो कि दुख क्या है वो स्मृति में ही नहीं आए, ये दुख हम भोग रहे हैं। आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है। तो क्या करता है? बेसिक नॉलेज में नहीं होगी तो एडवांस नॉलेज में होगी। बेसिक नॉलेज का प्रश्न है। हाँ जी बाबा, जैसे बेहद का नेहरू है, बेहद का गांधी जी है, हाँ जी, ऐसे बेहद का सुभाष। नेताजी कौन है? सबको ले जाए। झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? नेताजी माने ले जाने वाला पंडा। झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? अरे कौन बैठा है? शंकर जी बैठा है, तो नेताजी नहीं हुआ।
लेकिन राम को तो श्री राम को नेहरू से तुलना किया। दादा श्री राम आत्मा की राम वाली आत्मा को कोई कैसे से नेहरू का साथ तुलना किया। एक है गरम दल और एक है नरम दल। गरम दल का मुखिया था सुभाष चंद्र और नरम दल का मुखिया था गांधी जी। तो त्रिमूर्ति में भी एक है गरम दल का मुखिया और एक है नरम दल का मुखिया। तो अभी तक यही नहीं समझ पाया। ऐसा क्लियर किया जो राम वाली आत्मा नेहरू का साथ, कृष्ण वाली आत्मा गांधी का साथ रह गया नेताजी। अभी नेता जो सारे विश्व का नेता बनेंगे विश्व महाराज नेहरू जी जो है वो नेहरू जी तो स्नेह की रूह दिखाई गई है। आप नेताजी को ये नहीं कह सकते कि वो स्नेह की रूह नहीं थे। असली स्नेह की रूह तो वो ही थे जो मरने मारने के लिए हर समय तैयार थे। घर में आग लगे और कोई कहे हमें अपने बच्चों से बहुत प्यार है, हमारे बच्चे जल रहे हैं अंदर, और अंदर जाने का साहस न करे तो कहेंगे स्नेह की रूह है? बच्चों से स्नेह है ये साबित होता है। तो दैट मीन्स बाबा दैट मीन्स शंकर की आत्मा राम वाली आत्मा का ही बड़े गरम रूप है नेताजी। हाँ जी। और नरम रूप है नेहरू। हाँ जी हाँ जी। और राम को तो कहा जाता है सूर्य से ज्यादा गर्म कौन होगा? और सुप्रीम सोल बाबा तो नेताजी के साथ तुलना नहीं होना चाहिए। सुप्रीम सोल की बात तो अलग है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी के साथ। वो तो तुल्य है। जब देह को जलाया जाता है ना तो नाभि जो वो तो जलता नहीं है, नाभि तो वो तो जलता नहीं है। हाँ। तो वो बेहद में कैसा इसका अर्थ लगू कैसा हुआ? नाभि में 16,000 नशे नाड़ियों का केंद्र बिंदु है। क्या 16,000 नशे नाड़ियां जो है उनका केंद्र बिंदु है नाभि, और नाभि से ही जो बच्चा होता है गर्भ में पोषण होता है नाभि के द्वारा। उसको सारा प्राप्ति जो है वो नाभि के थ्रू होती है। तो 16,000 जो नशे नाड़ियां हैं जो परमात्मा बाप से बेहद की प्राप्ति करती है, राजघरानों में जाके जन्म लेती है, वो तो अविनाशी है। औरों का पद विनाश को होता है, प्राप्त होता है, उनका पद विनाश नहीं होता। लेकिन वो 2 प्रकार की है, काला गुण बहाने वाली और शुद्ध गुण बहाने वाली। यहाँ है संकल्पों का गुण। ये संकल्प मर्ज और ये मर्ज होते हैं, ऐसे नहीं है हमेशा खत्म हो जाते हो। जैसे आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा का पार्ट कभी खत्म नहीं होता, ऐसे ही जो संकल्पों का खून बहाने वाली ये नशे नाड़ियां हैं, इनके संकल्प कभी समाप्त नहीं होते, मर्ज और निमर्ज होते रहते हैं। ऐसे नहीं कि इनको जला दिया जाएगा तो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, नहीं। जब टाइम आएगा तो फिर मर्ज हो जाएगा।
मांसाहारी विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु का जो स्वरूप है उसमें 5 आत्माओं का सम्मिश्रण है। ब्रह्मा, सरस्वती, जगदम्बा और वैष्णवी, और उन सबको चलाने वाला है जगत पिता। जैसे 4 भुजाएं होती हैं विष्णु के चित्र में, उन 4 भुजाओं को चलाने वाला बुद्धि। तो ये 5 आत्माएं जो है, इनमें से जो बुद्धि है वो तामसी भी बनती है और सात्विकी भी बनती है। सबसे ज्यादा तामसी बनती है और सबसे ज्यादा सात्विकी भी बनती है। बाकी जो 4 आत्माएं हैं, ब्रह्मा, सरस्वती, जगदम्बा और वैष्णवी, इन 4 आत्माओं का पार्ट भी निराला है। जगदम्बा और ब्रह्मा, ये 2 रूप ऐसे हैं जिनकी रहबरी में आंसू पड़ते हैं। क्या समझ में आया? हैं? चंद्रमा माने ज्ञान चंद्रमा, चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े भी पकते हैं जो दुनिया को दुख देने के अलावा और कुछ नहीं करते। और वो ब्रह्मा जिस दैवी शक्ति में प्रवेश करके बड़ी मां का, जगदम्बा का प्रत्यक्ष रूप धारण करता है, वो देवी का प्रधान रूप जगदम्बा भी असुरों का पोषण करती है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। क्या बोला? नहीं समझ में आ रहा है? ब्रह्मा कुमारियों में भी ज्यादा हुजूम निकला 80% ऐसा, जो अम्बई अम्मा चिल्लाते चिल्लाते मरा जा रहा है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। और एडवांस पार्टी में भी 80% हुजूम ऐसा है जो अम्बई अम्बा के पीछे पागल हुआ पड़ा। 80% बाद में अंजाम ये होता है कि देवियों को डुबो देते हैं, जब असलियत का पता चलता है। बाबा बोला जी जगदम्बा मंदिर, जगदम्बा का मंदिर में जाके, अभी उस माता के प्रश्न का जवाब पूरा नहीं हुआ। तो मांसाहारी कौन हुए और शाकाहारी कौन से रूप हुए? और दोनों में न्यूट्रल रहने वाला रूप कौन सा हुआ? ब्रह्मा के 5 मुख भी दिखाए जाते हैं, विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, और एक उनको चलाने वाला भी है। तो कौन सी लेफ्टिस्ट 2 भुजाएं हैं? जो मांसाहारी, और कौन सी लेफ्टिस्ट राइटियस 2 भुजाएं हैं? जो शाकाहारी है। ज्ञान युक्त संकल्पों का भोजन है तो शाकाहारी है, और अज्ञान युक्त संकल्पों का भोजन अगर चल रहा है तो मांसाहारी। में आ गया माता जी?
जो ज्ञान युक्त होकर के चलेगा वो जीवन में रहते रहते मुक्ति का अनुभव करेगा। दुख दर्द उसके नजदीक नहीं आ सकते, अनुभव नहीं कर सकता कि मैं दुखी हूं, मान नहीं सकता कि मैं दुखी हूं। और जो अज्ञान युक्त होकर चलता है, माना रावण की मत पर चलता है या मनमत पर चलता है, वो उतना ही ज्यादा दुखी अनुभव करता है। त्रिमूर्ति में भी एक तलधारी है सुखधाम, एक तलधारी है सुखधाम और एक तलधारी है शांति धाम। ये तन भी क्या है? आत्मा का धाम है। ये शरीर क्या है? आत्मा का धाम, माने रहने का घर, स्थान। आत्मा अगर सही रूप में पुरुषार्थ करे तो शरीर रहते हुए भी इसी दुनिया में सुखधाम और शांति धाम का अनुभव कर सकती है।